हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? कैसे हैं? अच्छा है। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में आप व्यस्त होंगे। देखिए आज बताने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। क्या? रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। इसको तो बहुत हार्ड लगता है ना। लेकिन आपको अपनी भाषा में समझाएंगे। अपनी की भाषा का मतलब जो आपको समझ में आ जाए। क्या आ जाए? समझ में। ऐसे इजी इजी शब्दों में बताएंगे आपको। देखिए, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक किसको बोलते हैं? लेबेरियस। किसको कहते हैं? लेबेरियस को। किसको कहते हैं? लेबेरियस को। केमिस्ट्री के जनक लेबेरियस। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना ससुरा, विज्ञान का भी विज्ञान है ससुरा। आपको मिलेगा फिजिक्स में, बायोलॉजी में। केमिस्ट्री विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है केमिस्ट्री को ससुरा। हर जगह एंट्री मान ले जाता है, नो एंट्री की जगह पर भी एंट्री मान ले जाता है, इसलिए इससे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो रसायन का जनक किसको कहते हैं? लेबेरियस। देखिए, रसायन का से तो उत्पत्ति मिस्र, इजिप्ट से हुई। कहाँ से हुई? इजिप्ट, मिस्र देश से। मिस्र देश के लोग क्या करते थे? वहाँ के लोग, राजा बड़े लोग मर जाते थे तो वो क्या करते थे? काली मिट्टी के कुछ केमिकल मिला उला कर ममिंग बनाते थे और शरीर में लगा कर रख देते थे कि इनका जो अच्छा काम किए होंगे या बुरा काम किए होंगे इनका भगवान हिसाब करेंगे। अभी तक वहाँ का एक राजा था, उनका अभी तक से आपको देखेंगे कि बाल वाल ऐसे ही है, थोड़ा सा लगेगा एकदम सेम सेम। उनको ममिंग लगाकर अभी तक राजा और रानी को रखा गया है। क्या रखा गया है? राजा और रानी को वहाँ पर रखा गया है मिस्र में। तो मिस्र थी केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र देश से। कहाँ से हुई? मिस्र देश से। अरे ससुरा बाप रे बाप, वहाँ का देखिए पिरामिड देखिएगा लोग, इतना बड़ा बड़ा बना दिया, पत्थर पर पत्थर रख कर। थोड़ा सा केस गिनने लायक जगह नहीं है। इतना 200 टन का उस समय किससे उठा था? लगभग बहुत साल पहले, बहुत साल पहले वहाँ पर। इसलिए कहा जाता है रासायनिक का उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। कहाँ से हुई? मिस्र देश से हुई। देखिए, कहाँ से हुई? मिस्र देश से। मिट्टी के ममिंग बनाकर शरीर में लगाते थे, केमिकल की उत्पत्ति वहीं से हुई। देखिए, आपको पदार्थ के बारे में बताएंगे। पदार्थ या द्रव्य या मैटर। क्या? पदार्थ या द्रव्य कहिए। देखिए, केमिस्ट्री के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है, एक भौतिक, एक रासायनिक। तो आगे बनते हैं हम आपको ये बताते हैं भौतिक के अनुसार। क्या बताते हैं? भौतिक के अनुसार, जिसे बाहर से देख पाते चल जाए हम करिया है। देखिए, भौतिक क्या है? भौतिक देख कर पता चल जाए, जैसे हम सुंदर हैं, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है मजाक किए। देखिए, भौतिक में पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5, आपके मन में चल रहा होगा 3, ठोस, द्रव, गैस चल रहा है ना, हमको पता है। आप लोग देखिए, प्लाज्मा 80% लोग को पता होगा प्लाज्मा, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पता नहीं होगा। बताएंगे कैसे इसकी पांचवा अवस्था की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? पांचवा अवस्था की उत्पत्ति हुई। देखिए, ठोस के बारे में आप लोग तो पता है, शुरू से पढ़ते आए हैं। इसका कण आपस में बहुत चिपके रहते हैं, क्या रहते हैं? बहुत, इसका कण बहुत चिपके रहते हैं। द्रव का थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं। गैस का फैला हुआ रहता है। क्या रहता है? कण मन समझ में आता है? कण से बना है शरीर, कण से बना है शरीर। देखिए, कण सबसे ज़्यादा चिपका हुआ किसका रहता है? ठोस का। ठोस समझ में आता है। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा ताप होता है। प्लाज्मा सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? संलयन करके प्लाज्मा रूप है। ये नहीं समझिएगा कि वहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है, गैस है। प्लाज्मा का रूप है एकदम। प्लाज्मा ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर पाया जाता है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका बताएंगे कैसे निर्माण हुआ। ये इतना बहुत ज़्यादा ठंडा है, कितना बहुत ज़्यादा सेट है, या कोई चीज़ को ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठोस। इसका घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व दुनिया का पूरा ब्रह्मांड का सबसे घनत्व किसका होता है?
ब्लैक होल का। किसका? ब्लैक होल। ब्लैक होल का। ब्लैक होल वहाँ का 1 चम्मच का उठाइए, वहाँ का 1 चम्मच उठाइए मिट्टी और 10 आटे रखिए, बराबर होता है। तो वही क्या कीजिए, उसी का लड्डू बनाकर शादी में परछावन कर दे, कैसे भी उठाकर परछावन कर दिया जाए तो पता चलेगा दूल्हा के साथ साथ गाड़ी भी धंस जाएगी, इतना ज़्यादा वजन होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका? ब्लैक होल का। सबसे ज़्यादा किसका होता है? ब्लैक होल का। किसका होता है? ब्लैक होल का। इसका घनत्व ज़्यादा होता है किसका? ठोस का। गतिज कम। गतिज कम। गैस का घनत्व कम, गतिज ज़्यादा। गैस को देखते हैं कितना जल्दी फैलने लगता है, तो ठोस क्या रहता है? घनत्व कम, गति ज़्यादा। द्रव का या ठोस और द्रव का बीच में रहता है बेचारा, ठोस और द्रव का बीच में रहता है। किस रहता है? ठोस और द्रव का बीच में रहता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कर समझते हैं? प्लाज्मा इस ससुरा न ठोस है न द्रव है। क्या है? न ठोस है न द्रव है, चिपचिपा। प्लाज्मा बहुत ज़्यादा खखार देखते हैं, खखार पोटा, मतलब ऐसे होता है, लेकिन प्लाज्मा नहीं है। क्या नहीं है? प्लाज्मा नहीं। फोटा न ठोस है न द्रव है पोटा। पोटा जो करके मारते हैं वो वाला, करके फेंकते हैं वो वाला खखार, वो क्या है? प्लाज्मा रूप है। अब देखिए, बोस आइंस्टीन की खोज, बोस से लगता है कि अपना देश के होंगे, एकदम होंगे, ये अपने देश ही के हैं। देखिए बोस, देखिए सत्येंद्र बोस जब अंग्रेज थे तब अपना ये फार्मूला लिख के देते थे कि ये देखिए, अंग्रेजों का साला विश्वास ही नहीं करता था। तू भारतीय होकर ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, तुमसे हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है। वो सिद्धांत, तो ये क्या किया, अपना सिद्धांत लिख कर आइंस्टीन के पास भेज दिया। अरे ससुरा, आइंस्टीन का, अरे भारतीय लोग ऐसा इतना सोच रहे हैं। ससुरा सोचो ना, तुमको भी सोचने पर मजबूर कर दे वही भारतीय है। हम लोग पास उतना नहीं था, नहीं तो अंग्रेज गुलाम कर दिए थे, नहीं तो हम लोग यहूदी से भी आगे निकल जाते भारतीय। क्या निकल जाते? यहूदी से भी आगे निकल जाते भारतीय। लेकिन हम लोग को गुलाम करके रखा अंग्रेज ससुरा तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अंग्रेजी से हमको नफरत है। अंग्रेज सब तुम लोग गुलाम करके रखा था, इसलिए तो क्या किए, भेज दिए। तो क्या किए, भेजे तो चाहते तो अपना नाम रखते थे, लेकिन वो भी ठीक थे, वो अपना भी नाम रखे। और क्या समझे, ईमानदार थे या बेईमान थे? अगर ईमानदार थे तो केवल सत्येंद्र बोस रख देते, लेकिन आइंस्टीन लगाना जरूरी था। लगा दे होंगे कहीं कि अगर हम अपना नाम लगा देंगे तब कहीं फार्मूला लिख दिया जाता है। बहुत ठंडा होता है। क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, कम से कम -273 सेंटीग्रेड, इतना ठंडा कीजिएगा तब होगा। बोस को गैस को ठंडा करने पर द्रव, गैस को ठंडा करने पर द्रव, द्रव को ठंडा करने पर ठोस, तथा ठोस को गर्म करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। समझिए कितना ठंडा करना पड़ेगा, कितना ठंडा करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई गैस है, उसको ठंडा कीजिएगा, द्रव होगा, द्रव से ठोस होगा, ठोस से भी इतना ठंडा अथी कीजिए, ठंडा कीजिए, इतना ठंडा कीजिए को बोस कंडेंसेट बन जाए। बोस कंडेंसेट की दीवारें टच नहीं करती, इतना है ना, वो टच नहीं करती। उसमें क्या है कि विद्युत के लाइन दे दीजिएगा तो ये इस पार से वो उस पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पार से वो इस पार हो जाएगा। तो ये था, हो गया आपका भौतिक के अनुसार बता दिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपस में सबसे ज़्यादा कण किसका चिपका रहता है? ठोस का। सबसे कम प्लाज्मा का, सॉरी गैस का। सबसे ज़्यादा गतिज गैस का, सबसे कम ठोस का। इस ससुरा बीच में है, बीच में है ससुरा, द्रव बीच में है। द्रव क्या है? बीच में है। ये तो ससुरा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हार्ड रहता है। ये ससुरा बहुत ज़्यादा ठंडा, क्या रहता है? बहुत ज़्यादा ठंडा। अब रासायनिक में आते हैं। किस में आते हैं? रासायनिक में। रासायनिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण। समझ में आया? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व जो अकेले रहे, क्या? जो अकेले रहे तत्व है। जैसे
एच एच ई ए जी, ये सब क्या है? जो अकेले अकेले रहे वो तत्व है। जो जिसका सूत्र हो, जैसे H2O, जिसका सूत्र हो यौगिक है। जैसे D2O, D2O का मतलब क्या होता है? बताइए जरा बताइए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल जिसको कहते हैं। ये तो हो गया जल, ये हो गया भारी जल। जैसे NaCl, क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? यौगिक है। जो अकेले अकेले रहे वो तत्व, जो जिसका सूत्र याद हो यौगिक। अब ससुरा कहे अच्छा, जो हमको सूत्र याद नहीं है वो सब तत्व है। तुमको तत्व नहीं, तुमको जो सूत्र याद नहीं है वो तत्व हो गया। और जिसका सूत्र हो वह यौगिक है। जिसका जो अकेले अकेले रहे वो तत्व है। और जिसके कोई फॉर्मूले ना हो वो क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। जिसका कोई मिश्रण, जिसका कोई सूत्र नहीं हो। जैसे एयर, एयर का कोई सूत्र है? जैसे शरबत, इसका कोई सूत्र है? नहीं ना है। तत्व यौगिक मिश्रण समझ में आ गया ना। अब आते हैं तत्व बताते हैं। तत्व को निम्न से समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं? तत्व को आपको निम्न अच्छा से समझाते हैं। रुकिए जरा, आप लोग का अगर प्यार बढ़ेगा तो किसी न किसी दिन हम भी डिजिटल बोर्ड पर होंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए अब बताते हैं आपको तत्व। क्या बताते हैं? तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। देखिए क्या? धातु, अधातु, उपधातु। समझ में आया? धातु, याद कीजिए, पढ़े होंगे ना। धातु, ये विद्युत का क्या होता है? चालक, कुचालक, धातु, अर्धचालक। समझ में आया? धातु, अधातु, उपधातु समझ में आ गया। जैसे जो विद्युत की सुचालक हो उसको क्या कहते हैं? अधातु। मारेंगे ना, धातु कहते हैं। जो धातु के कुचालक हो उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। मारेंगे ना, सॉरी, उपधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। देखिए इसका बनता है धातु का सामान, धातु से बनता है इलेक्ट्रिक सामान। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सामान। और उपधातु से बनता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान। जैसे फ़ोन, लैपटॉप, जितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक सामान में समझ में आता है। इलेक्ट्रिक सामान में बल्ब, पंखा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान में आ गया। ठीक है, अब समझाते हैं आपको यौगिक। तत्व समझ में आ गया। यौगिक कब समझाते हैं? क्या समझाते हैं? यौगिक। क्या समझाते हैं? यौगिक। प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए ये अब यौगिक देखिए, यौगिक होता है, वो यौगिक के 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
देखिए इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश तो हमको उतना आता नहीं है, लेकिन बता देते हैं साइंस में इंग्लिश जानना ज़रूरी है। देखिए आप लोग भी इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंट दीजिएगा, लेकिन भाषा है, भाषा की तरह रहने दीजिएगा, कि नहीं कि उसको रुई को पहाड़ बना दीजिएगा। देखिए धातु को तत्वों को समझा दिए। तत्वों को कितने वर्गों में बताएगा? धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या है? चालक है, कुछ चालक है। कौन? अधातु धातु चालक है, और अर्धचालक है उपधातु। इलेक्ट्रिक सामान किसका मिलेगा? धातु का। इलेक्ट्रॉनिक सामान किसका मिलेगा? और उपधातु का। अब देखिए यौगिक, यौगिक के दो वर्गों में बताइए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कार्बनिक हिंदी में कहते हैं, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कहते हैं। देखिए इसको पहचानना बहुत आसान है, इजी है, इजी। एक बार समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बनिक, जिसमें कार्बन दिखाई दे। कार्बन कैसे दिखाई देगा? कार्बन का सूत्र क्या होता है? सी फॉर कार्बन, कार्बन। तो जिसके सूत्र में सी के बाद बड़ा लेटर आ जाए, जैसे CH4, क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। क्या हो गया? कार्बनिक। क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। क्या? जिसके सूत्र में, फार्मूला में सी के बाद दूसरा लेटर बड़ा आ गया, कैपिटल आ गया, वो क्या है? कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक है। सी के बाद या कुछ भी आए, सी के बाद अगर स्मॉल आ गया तो समझिए कार्बनिक नहीं, वो दूसरा चीज़ का सूत्र है। क्या है? दूसरा, जैसे सी है कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम। CH2 क्या हो गया? CH2 क्या हो गया? CH2 क्या हो गया? CH2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। जैसे H2 क्या हो गया? कार्बनिक होगा, अकार्बनिक होगा। क्या होगा? अकार्बनिक। तो इसमें C दिखाई दे, C के बाद कोई कैपिटल लेटर आ गया तो क्या है? कार्बनिक है। उसके बाद जो जितना फार्मूला है, जितना कुछ है, वो क्या है? अकार्बनिक है। क्या है? अकार्बनिक है। जैसे CH4, ये अकार्बनिक है। CH4 क्या है? अकार्बनिक। सी दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मिश्रण। क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। अब बताने जा रहे हैं मिश्रण। समझ में आया? ये आपको क्या बता रहे हैं? रासायनिक विज्ञान में तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कितने होते हैं? 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन? कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक, अकार्बनिक। जिसमें सी के बाद बड़ा लेटर दिखाई दे वो क्या है? कार्बनिक। जिसमें कार्बन दिखाई दे, सिंपल में जिसमें कार्बन दिखाई, कार्बनिक। और जिसमें नहीं दिखाई दे वो अकार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक। अब देखिए मिश्रण। नाम से ही पता चल जा रहा है। मिश्रण को 2 वर्गों में बांटा गया है। बिस्मांगी, समांग। देखिए मिश्रण को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितना 2 वर्गों में बांटा गया। देखिए तत्व को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। यौगिक को 2 वर्गों में, और मिश्रण को भी 2 वर्गों में। समांग, बिस्मांग और समांग। मिलाने के बाद, मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिलान। मिलाने के बाद दिखाई दे वो क्या है? बिस्मांगी हो गए। जैसे रहल दाल में मूंग दाल। क्या? रहल दाल में मूंग दाल क्या हो गया? बिस्मांगी हो गया। जैसे जो दिखाई दे, जैसे चावल में दाल, ये सब दिखाई दे, जो दिखाई दे
मिलाने के बाद भी दिखाई दे वो क्या है, विषमांगी। या जो मिलाने के बाद ना दिखाई दे वो क्या है, अमिश्रांगी। जैसे दाल, मूंग और अरहर दाल को मिलाकर कुकर में रखकर पानी डालकर सीटी लगवा दिए, 2-2 सीटी, कितना 3-4 सीटी लगा दिया, दिखाई देगा कौन मूंग है कौन कौन क्या है, दिखाई देगा। जैसे नमक और चीनी का घोल कर दीजिए पानी में मिलाकर, दिखाई देगा चीनी कितना है नमक कितना है, नहीं दिखाई देगा। ये रहा आपका। अब बताएंगे आपको परमाणु, क्या परमाणु बताएंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।